नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अक्षय तृतीया पर चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। गंगोत्री धाम के कपाट खुले, कुछ देर में खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। तो चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन की तरफ से सख्त तैयारियां की गई है। आज से चार धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मां गंगा और यमुना मंदिर के कपाट खुलेंगे। यमुनोत्री मंदिर के कपाट दोपहर 12:35 यानी कि अब से थोड़ी देर बाद जो है कपाट खुल जाएंगे, जबकि गंगोत्री मंदिर के कपाट शुभ मुहूर्त के हिसाब से 12:15 पर खुल चुके हैं। गंगा और यमुना जी के स्वागत के लिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में मुख्य मंदिरों को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया है। इसके साथ ही शासन प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही यात्रा रूटों सहित दोनों धामों में दुकानें सज चुकी है। होटल यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। आपको बता दें कि हिना और दोबाटा स्क्रीनिंग पॉइंट पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की तैनाती के साथ आज से पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। तो लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं और बेहद खूबसूरत ये तमाम तस्वीरें। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। 19 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत हुई है और आपको बता दें कि आज का दिन भी बेहद खास है, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है और पहले यमुनोत्री का कपाट खुला और अब से थोड़ी देर में गंगोत्री धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। दोपहर 12:15 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुले। भारी तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो अब से थोड़ी देर में वो तमाम तस्वीरें भी निकलकर सामने आएगी और यमुनोत्री धाम के कपाट अब से थोड़ी देर में खुलेंगे। आपको बता दें कि भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद खास है और आज विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच जो है पवित्र गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। भारी तादाद में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही और मां गंगा की आराधना से इस पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालु देश और विदेश से पहुंचे हैं। और ऐसे में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत कर दी गई है और अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को कैसे करें ये भी हम आपको बता दें। हरिद्वार ऋषिकुल मैदान में 20 काउंटर्स लगाए गए हैं। 24 घंटे में 3 शिफ्ट में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी। ऋषिकेश और विकास नगर में भी ये सुविधा उपलब्ध है। आधार कार्ड बेहद ज़्यादा अनिवार्य होगा, ये ज़रूरी है। फोटो आईडी आपकी होनी चाहिए, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए और बैठने की बेहतर व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। पानी, कूलर और पंखों की सुविधाएं हैं, क्योंकि मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किया गया है। गाइड टीम भी हर समय वहां पर मौजूद है। तो ऑफलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए खास तौर पर इंतजाम किया गया है। जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो और इसीलिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रखा गया है। आपको बता दें कि पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कुछ लोगों ने, कई लाख लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन कुछ ग्लिचेस और कुछ दिक्कतों की वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत कर दी गई है। और जो भी लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं वो कर पाए वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें ये भी हम आपको समझा दें। आपको एक अकाउंट बनाना होगा आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाकर आपको रजिस्टर करना होगा, साइन इन करना होगा। और जैसे ही आप साइन इन करते हैं और उसके बाद डिटेल्स के लिए आपको अपना नाम डालना होगा, मोबाइल नंबर्स डालने होंगे और ईमेल आपको डालना होगा। और जैसे ही आप अपने पूरे डिटेल को वहाँ पर फिलअप करते हैं और आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर ऐड रजिस्ट्रेशन फॉर यात्रा ये ऑप्शन आएगा, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, धाम और तारीख सिलेक्ट करेंगे, यात्रियों की जानकारी भी उसमें भरेंगे, यानी कि पूरे डिटेल्स आपको देने होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, QR पास भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, वेद ID प्रूफ्स अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है फॉर्म सबमिट जैसे ही करेंगे QR कोड डाउनलोड करें, यही एंट्री और वेरिफिकेशन पास आपका होगा। यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है दोनों तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, इसीलिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी रखा गया है। और आपको बता दें कि खास तौर पर इंतजाम किया गया है और ये भी आपको समझा दें, क्योंकि भारी तादाद में लोगों की वहाँ पर मौजूदगी है, श्रद्धालु लगातार देश और दुनिया से पहुँच रहे हैं, तो ग्रीन कार्ड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये भी समझिए कि आखिर ये ग्रीन कार्ड है क्या, इसकी यात्रा के दरमियान क्या ज़रूरत है।
और ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसी बीच मेरी सहयोगी खुशबू जुड़ चुकी है। खुशबू, यात्रा की शुरुआत हो गई है, भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, बेहद खूबसूरत तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या जानकारी है खुशबू आपके पास, और ये भी बताइएगा प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम है? जी, मैं आपको बता दूं कि चारधाम यात्रा यहाँ पर 3-4 दिन से 3-4 दिन से पहले से ही यहाँ पर लगातार यात्री आने शुरू हो चुके हैं। और कुछ दिन पहले भी यहाँ पर 40 की संख्या में जो बुजुर्ग श्रद्धालु से 70 से ऊपर और श्रद्धालु में इतनी उत्सुकता है कि श्रद्धालु पैदल तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, वो चारधाम जा रहे हैं। कुछ यात्री ऐसे हैं कि जो स्वच्छता का संदेश देते हुए चारधाम पहुंच रहे हैं। और इसको लेकर के यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी परसों से शुरू हो चुका था और हजारों की संख्या में लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में 30 काउंटर बनाए गए हैं, जिससे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आईएसबीटी परिसर है, वहां पर भी काउंटर बनाए गए हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के। और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के लिए काफी बेहतर सुविधा प्रदान की जा रही है, जैसे कि जल की समस्या होती है लगातार, तो जल को लेकर के यहाँ पर टैंकर लगाए गए हैं और जगह जगह पेयजल पोस्ट लगाए गए हैं। और साथ ही साथ यात्रा ट्रांजिट कैंप में डॉर्मेट्री की सुविधा है, अगर किसी यात्री को आराम करना है तो वो डॉर्मेट्री लेकर वहां आराम कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे चारधाम यात्रा के लिए यात्री रवाना होते हैं, यहाँ से उनका पहले मेडिकल चेकअप किया जाता है कि किस तरह से उनका स्वास्थ्य है, उसके बाद यहाँ से श्रद्धालु को चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था आईजी गढ़वाल ने स्थलीय निरीक्षण कर खुद यहाँ पर जायजा लिया था, क्योंकि खास तौर पर इंतजाम किया गया है मौसम को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या इंतजाम है? जी, मैं आपको बता दूं कि मौसम लगातार यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर बारिश आई थी, जिसको लेकर के प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर है और यात्रियों को भी इसकी पल टू पल एकदम यहाँ पर सूचना दी जा रही है कि कैसा मौसम का हाल है। बता दूं आपको कि यहाँ ट्रांजिट कैंप में जगह जगह पर एलईडी लगाई गई है, जिसके माध्यम से यहाँ पर जो है यात्रियों को मौसम की जानकारी दे रहे हैं, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जगह जगह पर अलर्टिंग जारी करी जा रही है। और आज देखा जा सकता है कि मौसम थोड़ा बादल सा छाया हुआ है और खिली खिली हल्की धूप होती है, तो बिल्कुल खुशबू, यानी कि इंतजाम जो है वो बिल्कुल यहाँ पर खास तौर पर इंतजाम किया गया है खुशबू, क्योंकि अचानक से देवभूमि में भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, तो कई ऐसे रूट्स हैं जिसको डाइवर्ट भी किया गया है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि चारधाम यात्रा ऋषिकेश का मुख्य द्वार कहलाता है। ऐसे में जब तीर्थ यात्री ऋषिकेश पहुंचते हैं तो यात्रियों को जाम का सामना ना करना पड़े, जिसको लेकर के ट्रैफिक प्लान यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पर बिल्कुल खास तौर पर ट्रैफिक नियमों में भी बदलाव किया गया। नजर बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो कब से चारधाम यात्रा है ये भी हम आपको डिटेल में बताते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। हालांकि आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो 22 अप्रैल को खुलने वाले हैं और इसको लेकर भी खास तौर पर व्यापक इंतजाम है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। 19 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत हो रही है, यानी कि आज से यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, यानी कि खास आज का दिन है और शुभ भी माना जाता है। पहले यमुनोत्री धाम के कपाट खुले और गंगोत्री धाम के भी कपाट खुल चुके हैं। आपको ये बता दें कि 12:15 पर गंगोत्री धाम के कपाट खुले। भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे। खास तौर पर तैयारियां की गई, दुल्हन की तरह सजाया गया है और भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। तो आस्था का चारधाम पुख्ता इंतजाम जो है इस बीच चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से हुआ है। साइबर ठगों पर भी प्रशासन की नजर है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी खास तौर पर इंतजाम किया गया है। विशेष अभियान भी चलाया गया। सभी धाम से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। खुद बीआरओ की टीम भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। 10 अप्रैल को मॉक ड्रिल करवाया गया। आपको बताते चले कि सुविधाजनक यात्रा की कोशिश भी है। आपको सीधा लिए चलते हैं गंगोत्री धाम, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
बोल गंगा मैया की जय। हर गंगे। ओम ध्यान करो। ओम दुर्गे स्मिता हरसवीर शमसे स्वास्थ्य स्मिता मतिमति। और बाजी दारिद्र दुख भय दारिद्र दुख भय हरण का तुजन्या सर्वोपकार करणाय सदा देवी प्रपन्ना प्रसीद माता जगतो भगवती तव तीरे आराधयामि सकल कर शुभंगे स्वर्ग सोपान संगे देवी गंगे बोलो गंगा मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर गंगे जय मां गंगे। विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो अर्षमेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब समय का ध्यान रखो भाई साहब, सच बता रहा हूँ। किशोर जी मीटिंग के बाद आपका आदेश हो जाता है। हमारा मन मिला हुआ है ना, आपका दुनिया की प्रतिक्रिया सच्चा इसलिए है हमें प्रोग्राम बच जाता है। हमें पूर्ण विश्वास था कि आप जरूर पधारेंगे। बादल लगे थे, विश्वास था पूरे बादल लगे थे। हाँ हाँ वो वाला कोड सही नहीं था, दूसरा बोलो गंगा मैया की जय। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गंगोत्री धाम की ये तस्वीर है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और आज विधि विधान से उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पवित्र गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालु के लिए जब खुले तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। मां गंगा का आशीर्वाद लिया है सीएम धामी ने और इसी की ये तस्वीर है। मां गंगा की आराधना के इस पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालु इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और ये तमाम तस्वीरें देवभूमि के लिहाज से बेहद खास और देश विदेश से भी लोग पहुंचे हुए हैं। मंदिर परिसर हर हर गंगे और जय मां गंगे के जयकारों से गूंज उठे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना आराधना करते हुए उसी की ये बेहद खास तस्वीरें। ये वही धाम है जहां से पवित्र गंगा नदी का यहाँ पर उद्गम माना जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था और इसीलिए ये धाम अपने आप में बेहद खास है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की कपाट खुलने के बाद तो खास ये तमाम तस्वीरें रही और प्रशासन की तरफ से भी बेहद अहम इंतजाम किए गए हैं और अब से थोड़ी देर बाद यमुनोत्री धाम भी सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, वहां से भी बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर भी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस बीच जो है यात्रा की शुरुआत से पहले सीएम ने अधिकारियों से बाकायदा बातचीत भी की कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, कोई कमी और खामी तो नहीं रही है। इसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए और उसके बाद जैसे ही गंगोत्री धाम के कपाट खुले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना की और उसी की ये बेहद अहम ये तस्वीर मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए सीएम धामी। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त है। यात्रा के लिए नई गाइडलाइंस को लागू किया गया है। यात्रा मार्ग पर वाहनों का समय निर्धारित किया गया है। श्रद्धालु वाहनों के लिए समय निर्धारित किया गया। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ही अनुमति दी गई है। रात्रि में यात्री वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यहाँ पर भारी वाहन जो है वो चलेंगे। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विभागों को खास तौर पर निर्देश दिया गया है। तो चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए हर एक लेवल पर
दुरुस्त इंतजाम किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसको खास तौर पर ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ही गाड़ियों की आवाजाही की अनुमति दी गई है। रात्रि में यात्री वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी, इसको लेकर परमिशन नहीं दिया गया। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक भारी वाहन चलेंगे। फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।